ओम शांति। 4 अप्रैल 2024 के साकार बाबा की मुरली का सार। बाबा कहे, मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते पारलौकिक बाप से पूरा वर्षा लेना है तो अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दो। ये बहुत बड़ा व्यापार है। मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते पारलौकिक बाप से पूरा वर्षा लेना है तो अपना सब कुछ एक्सचेंज कर दो। ये बहुत बड़ा व्यापार है। प्रश्न है, ड्रामा का ज्ञान किस बात में तुम बच्चों को बहुत मदद करता है? उत्तर, जब शरीर की कोई बीमारी आती है तो ड्रामा का ज्ञान बहुत मदद करता है, क्योंकि तुम जानते हो ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। इसमें रोने पीटने की कोई बात नहीं। कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होना है। 21 जन्मों के सुख की भेंट में ये दुख कुछ भी भासता नहीं। ज्ञान पूरा नहीं तो तड़फते हैं। ओम शांति। बाबा कहे, अब बाप कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो। वैसे भी आत्मा ही सुनती है, पाठ बजाती है, शरीर द्वारा कर्म करती है, संस्कार आत्मा ले जाती है, अच्छे बुरे का फल भी आत्मा ही भोगती है शरीर के साथ। बाप फिर कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए अब पारलौकिक बाप से वर्षा ले लो। लौकिक वर्षा तो तुम लेते आए हो, अब लौकिक वर्षे को पारलौकिक वर्षे के साथ एक्सचेंज करो। भूख मरने की तो बात ही नहीं। बाप कहते हैं, ट्रस्टी होकर संभालो। बच्चे अपने को आत्मा समझो और पारलौकिक बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे तन के। जो भी शरीर के दुख हैं सब मिट जाएंगे। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे। सुबह को भी तुम ड्रिल करते हो, शरीर से न्यारा हो, बाप की याद में रहते हो। यहां तुम आए हो जीते जी मरने, बाप पर न्योछावर होते हो। ये तो पुरानी दुनिया, पुराना चोला है। इनसे जैसे नफरत आती है, इनको छोड़कर जाएं। कुछ भी याद ना आए, सब कुछ भूला हुआ है। तुम कहते भी हो भगवान ने सब कुछ दिया है तो अब उनको दे दो। भगवान फिर तुमको कहते हैं, तुम ट्रस्टी बनो। आगे पाप आत्माओं की पाप आत्माओं से लेन देन होती आई है। अब संगम युग पर तुम्हारी पाप आत्माओं से लेन देन नहीं है। पाप आत्माओं को दान किया तो पाप सिर पर चढ़ जाएगा। करते हो ईश्वर अर्थ और देते हो पाप आत्मा को। बाप समझाते हैं, जो कुछ होता है हूबहू ड्रामा अनुसार रिपीट होता ही रहता है। फिर इसमें रोने पीटने दुख करने की बात ही नहीं। कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होना तो अच्छा ही है। बाप भी कहते हैं, रहा हुआ हिसाब किताब चुकतू करना है, या तो योग से या फिर सजाओं से चुकतू करना पड़े। सजाएं तो बहुत कड़ी हैं, उनसे बीमारी आदि में चुकतू होता तो बहुत अच्छा। वह दुख 21 जन्मों के सुख की भेंट में भासता नहीं है, क्योंकि सुख बहुत है। ज्ञान पूरा नहीं है तो बीमारी में कुड़कते रहते हैं। बीमार पड़ते हैं तो भगवान को बहुत याद करते हैं, वह भी अच्छा है। एक को ही याद करना है। आज का वरदान, महसूसता की शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। महसूसता की शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। विस्तार है, कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता की शक्ति है। जब तक महसूसता की शक्ति नहीं तब तक अनुभूति नहीं होती, और जब तक अनुभूति नहीं
तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं, उमंग उत्साह की चाल नहीं। जब महसूसता की शक्ति हर बात का अनुभवी बनाती है, तब तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हो। महसूसता की शक्ति सदा काल के लिए सहज परिवर्तन करा देती है। स्लोगन: स्नेह के स्वरूप को साकार में इमर्ज कर ब्रह्मा बाप समान बनो। स्नेह के स्वरूप को साकार में इमर्ज कर ब्रह्मा बाप समान बनो। अच्छा, ओम शांति।